हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट पिटिक्टा में। और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। जी हाँ, आईपीएल 2026 में आरसीबी शायद नए मालिक के साथ और नए नाम के साथ आ सकती है। ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने आधिकारिक तौर पर टीम को बिक्री के लिए रख दिया है। इसकी जानकारी भी दे दी गई है। कंपनी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया 2026-31 मार्च तक पूरी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आरसीबी का नया मालिक होगा कौन? क्या टीम का नाम भी बदलेगा? आरसीबीएन जो आरसीबी फैंस जाने जाते हैं उनका क्या होगा? फिर वही पुरानी पहचान, वही जुनून या फिर वही जोश बरकरार रखा जाएगा? तो इस पर हम बात करेंगे, सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज के इस खास शो में। क्या आरसीबी के लिए बेहतर होगा नई शुरुआत या फिर पुरानी पहचान को बरकरार रखना? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल आरसीबी की बिक्री की अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लेकर लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे, अड़कलें लगाई जा रही थी कि शायद इसका मालिक बदलने वाला है और अब ऑफिशियली ये हो चुका है। ब्रिटिश स्पिरिट कंपनी डियाजियो पीएलसी जो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यूएसएल के जरिए आरसीबी की मालिक है, उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस फ्रेंचाइजी को बेचने जा रही है। याजियो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिए अपने बयान में कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी आरसीएसपीएल में निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर दी गई है। कंपनी अब सिर्फ अपने पुराने जो कोर बिजनेस है यानी जो शराब कारोबार है उस पर ही फोकस करना चाहती है। और ये साफ कर दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक ये जो पूरी प्रक्रिया है, हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया, वो भी पूरी कर ली जाएगी। कंपनी की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्रेंचाइजी के मालिक के साथ आरसीबी का नाम भी बदल सकता है? आरसीबी का नाम दरअसल 2008 में तब पड़ा था जब विजय माल्या ने अपनी शराब ब्रांड रॉयल चैलेंजर्स के नाम पर टीम बनाई थी, उन्हीं ने खरीदी थी। 2026 में जब डियाजियो ने नियंत्रण संभाला, कंपनी को लिया, तब भी टीम का नाम बरकरार रखने का फैसला लिया गया। इसका मतलब साफ है कि जरूरी नहीं कि अगर कंपनी का मालिक बदल जाए तो नाम भी बदल लिया जाए और नाम बदल दिए जाए। अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है, माना जा रहा है कि आरसीबी ही रहेगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे सन ग्रुप ने इंग्लैंड की द 100 लीग की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का नाम बदलकर सनराइजर्स लीड कर दिया है। तो अगर जेएसडब्ल्यू ग्रुप यानी अडानी ग्रुप जैसे बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ी इस टीम को खरीदते हैं तो आरसीबी का नाम बदलने की संभावना बनी रहती है। वैसे ब्रांड वैल्यू को देखते हुए मालिकों के लिए आरसीबी के नाम को बरकरार रखना ही समझदारी होगी, क्योंकि 18 साल से वही नाम है। बेंगलुरु भी उस नाम में शामिल है जो कि उस शहर की पहचान है, जो कन्नड़ा लोगों से जुड़ा हुआ है। अब कौन कौन से संभावित खिलाड़ी हैं जो इसको खरीद सकते हैं डियाजियो का दृष्टिकोण सूत्रों के मुताबिक? चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन से खरीदार हो सकते हैं जो आरसीबी की फ्रेंचाइजी के मालिक बन सकते हैं। वैसे इसमें कई बड़े और दिलचस्प नाम हैं। इसमें अडानी ग्रुप का नाम है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम है, पार्थ जिंदल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यादव पूनावाला, देवयानी इंटरनेशनल का नाम है। रविजय पुरिया जो है वो इधर नजर आते हैं। एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। इसके अलावा जीरोधा भी इसमें शामिल बताई जा रही है। इधर रियाजी के सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने कहा है कि आरसीबी हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन ये हमारे मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। कंपनी ने इस प्रक्रिया में बिक्री प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक मर्चेंट बैंक भी नियुक्त कर लिया है, यानी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब जरा एक बार हिस्ट्री की तरफ आपको ले जाते हैं, टीम का रिकॉर्ड बताते हैं, शुरुआत कैसे हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्थापना 2008 में हुई थी जब आईपीएल बनी। ये टीम विजय माल्या ने स्थापित की थी और इसका नाम उनके शराब ब्रांड रॉयल चैलेंजर्स, तो रॉयल चैलेंज के नाम पर इसका नाम रखा गया। 2016 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और विजय माल्या कई तरह की समस्याओं में फंस गए तो उन्होंने इसका मालिकाना हक छोड़ दिया और अब यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड की जो भारतीय शाखा है वो इसका स्वामित्व संभालती है। टीम ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। इससे पहले 3 बार वो उप विजेता रही है, 2009 में, 2011 में और 2016 में वो फाइनल में पहुंची थी। अब पूरे आईपीएल के बारे में आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 18.5 अरब डॉलर और ब्रांड मूल्य 3.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो इस तमाम फ्रेंचाइजीज में वो सबसे आगे है, 26.9 करोड़ डॉलर इसकी वैल्यू है। अब जरा गेम के रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं। आईपीएल में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड भी आरसीबी के नाम है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 49 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके पास ही है, 287 रन बनाए थे। तो ये जो है रिकॉर्ड हमने आपको बता दिया है।
लेकिन अब थोड़ा-सा समझना होगा कि अभी जो प्रेज़ेंट ब्रांड वैल्यू है और उसके बाद फ्यूचर का रास्ता किस तरफ। दरअसल आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि एक फीलिंग है क्योंकि लगातार हारने के बाद भी फैन जुड़े रहे। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और फाफ डुप्लेसिस जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने इस टीम को सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजीज में से एक बनाए रखा। आरसीबी का नाम बदलना जो नए मालिक होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि आरसीबीएन का जो टैग है वो अट सकता है क्योंकि ये ब्रांड पिछले 18 साल से भारतीय क्रिकेट की संस्कृति का, कल्चर का एक हिस्सा बन गया है। वैसे अगर कोई मल्टी फ्रेंचाइजी ग्रुप इसे खरीदता है तो सनराइजर्स या कैपिटल जैसे एक्सटेंशन जोड़ने की बात भी हो सकती है। अच्छा, नए मालिक को लेकर एक और बात जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो बेचने के टाइम ध्यान रखा जाएगा, कंसोर्टियम ये ध्यान रखेगा कि जो भी इसका ओनर हो, उसका कोई ना कोई कनेक्शन कर्नाटक से हो, कनाडा से हो, यहाँ की राजनीति या यहाँ यहाँ के सोशल लाइफ से हो। जैसे जिसमें पाई और कामत की दावेदारी जो है वो फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। देखना होगा कि लास्ट जो फैसला होगा वो क्या होता है। अब अगर हम विजय माल्या की कहानी देखते हैं तो आरसीबी की शुरुआत जिस तरह से मैंने आपको बताया साल 2008 में हुई थी। विजय माल्या ने इसे 476 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी 111 मिलियन डॉलर में। उस वक्त आईपीएल की ये दूसरी सबसे बड़ी बोली थी। माल्या ने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि ललित मोदी ने उन्हें आईपीएल टीम खरीदने का सुझाव दिया था और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने आरसीबी खरीद ली। 2016 में डियाजियो के नियंत्रण में आने के बाद माल्या को कंपनी से बाहर होना पड़ा। वो देश के बाहर हैं और कई तरह के केसेस चल रहे हैं। लेकिन जब आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती तो विजय माल्या ने भी सोशल मीडिया पर दिल खोल के बधाई दी और दिखाने की कोशिश की कि इमोशनली किस तरह से वो आरसीबी से जुड़े हुए हैं। अब जरा स्पॉन्सर, क्योंकि पैसे जो है वो बहुत जुड़े हुए हैं। आरसीबी के स्पॉन्सर और किट जर्नी हमेशा आरसीबी अपनी टीम के साथ साथ अपनी ब्रांड पार्टनर्स की वजह से भी चर्चा में रहती है। 2008 से 14 के बीच बात करें तो रिबॉक, 2015 में एडिडास, 2016 से 19 में जीवेन, 2020 में रोंग जो विराट कोहली का अपना ब्रांड है और 2021 में से लेकर अब तक अगर हम देखें तो प्यूमा मुख्य स्पॉन्सर रहा है रॉयल चैलेंजर्स। हाँ, मुख्य स्पॉन्सर की बात करें तो रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल्स नंबर 1, हुआई, हीरो साइकिल्स, बैंत्रा, कतर एयरवेज और बिरला एस्टेट जैसे नाम इसमें शामिल रहे हैं। कतर जर्सी पे आपने देखा होगा ये नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली नजर आता है। हर साझेदारी में इस टीम की व्यावसायिक पहचान को और ज्यादा मजबूत किया है। तो ये हम बात कर रहे हैं इनके स्पॉन्सर की और जाहिर तौर पर उनको भी देखना होगा कि नए मालिक किस हिसाब से जुड़ते हैं। तो ये थी कहानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, एक ऐसी टीम जिसने भले ही देर से ट्रॉफी जीती पर अपने फैंस के दिलों में हमेशा वो कायम रही। इस साल कप नाम दे की उम्मीद के साथ अब देखना होगा कि 2026 में जब आरसीबी नए मालिक के साथ मैदान में उतरती है तो क्या ये वही आरसीबी होगी या फिर मैदान पर उतरने के बाद उसको एक नई पहचान भी मिलेगी। हमारी नजर इस स्टोरी पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए क्रिकेट प्रिडिक्टा और क्रिकेट के हर मोड़ की सटीक प्रिडिक्शन के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रिडिक्टा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।